हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति पर। आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए देर न करते हुए यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? चंदा राउताइन, दसमत, नगेसर कहना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही आएगा। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल तीन या उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी। अर्थात अगर मैं बात करूं थोड़ा डिटेल से कि देवार गीत छत्तीसगढ़ के देवार जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। यह एक घुमंतु जाति है जो पहले गोंड राजाओं के दरबार में गाया करती थी, लेकिन बाद में उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने घुमंतु जीवन अपना लिया और जीवन के अनुभवों को अपना गीत में पिरोया है। इसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा पर्व फागुन माह में राज्य के गोंड आदिवासी द्वारा मनाया जाता है? ये आपको बताना है। फागुन माने होली के समय। हरेली, भोजली, मेघनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मेघनाथ पर्व मनाते हैं ये जो फागुन माह में गोंड आदिवासी द्वारा। मेघनाथ के बारे में थोड़ा डिटेल अगर अध्ययन करें तो छत्तीसगढ़ में मेघनाथ पर्व, जिसे मेघनाथ बाबा मेला भी कहा जाता है, आमतौर पर रंग पंचमी के बाद मनाया जाता है। यह त्योहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है जो मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं। यह मेला जो 2 दिवसीय होता है, झंडा दौड़ और बैलगाड़ी दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं के साथ मनाया जाता है। कोरको जनजाति भी मेघनाथ पर्व मनाती है, ये थोड़ा सा मैं डिटेल बता देना चाहूंगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको जोड़ी मिलान करना है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है जोड़ी मिलान पर है। देवार जाति, भरथरी गायन, ददरिया गायन, सुआ गीत या देवार गीत, यहाँ पर गीत है। प्रणय गीत है, त्योहारों और समारोह के गीत है, भिक्षा मांगते हुए गीत है या बैराग्य गीत है। अगर हम लोग देखें तो देवार जो है ये भिक्षा मांगने वाला गीत होता है। भरथरी जो होता है बैराग्य गीत होता है, राजा भृतहरि और रानी पिंगला के जीवन पर आधारित है। ददरिया प्रणय गीत अथवा प्रेम गीत है। और सुआ है त्योहारों के समय या दीपावली के समय विशेषकर त्योहारों और समारोह में यह नृत्य गाया जाता है। तो ये सिंपल सा इसमें जाएगा, एक का 3, बी का जो आएगा 4, तो 3 4 1 2, ये आपका सी ही आएगा। 3 4 1 2, यहाँ पर आएगा 3, इसका आएगा 4, इसका 1 और 2, तो 3 4 1 2 सी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन है, छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? अक्सर एक समय क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि कौन से माह में ये मनाया जाता है। श्रावण माह की अमावस्या, पौष माह की पूर्णिमा, माघ माह की पूर्णिमा या पौष माह की अमावस्या। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये पौष माह की मुझसे गलती हो रहा है, चौथा का बी सही है, पौष माह की पूर्णिमा। छेरछेरा पर्व जो मनाया जाता है ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, विशेषकर पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम लोग देखें तो छेरछेरा पर्व पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने में आती है। यह छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है जिसमें दान दक्षिणा का महत्व है। बच्चे लोग घर घर जाके मांगते हैं, धान को मांगते हैं घर घर जाके, जिनकी खेती बाड़ी होती है। हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। कार्तिक अमावस्या, श्रावण अमावस्या, पौष पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, इस श्रावण अमावस्या को ये हरेली नामक पर्व मनाया जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में श्रावण अमावस्या, श्रावण महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे हरेली अमावस्या भी कहा जाता है। यह त्योहार किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वे इस दिन कृषि उपकरणों और पशुओं की पूजा करते हैं। क्वेश्चन है, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? दीपावली, होली, शिवरात्रि या रामनवमी। इसमें से आपको बताना है कि बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है। सही आंसर इसका ए आएगा, दीपावली के बाद। बस्तर का जो मड़ई मेला जो दीपावली के बाद ये प्रारंभ होता है। थोड़ी सी जानकारी अगर ले तो बस्तर का मड़ई मेला धान कटाई के बाद शुरू होता है और यह आमतौर पर कार्तिक से फागुन महीने तक मनाया जाता है। तो कार्तिक के में मान के चलिए कि कार्तिक से फागुन माने होली, कार्तिक में दीपावली से पूरा होली तक ये पूरा मनाया जाता है। मड़ई मेला स्थानीय देवी देवताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने और मित्रों प्रियजनों को मिलने का उत्सव होता है।
क्वेश्चन है, संतान की लंबी और सुख समृद्धि की कामना से कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? ADEO 2025 में क्वेश्चन पूछा था। आठे कन्हैया, कमर छठ, तीजा या हरेली, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, एक कमर छठ। कमर छठ यहाँ पर किया जाता, माताओं द्वारा मनाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल देखें तो हल षष्ठी, माने इस त्योहार को, कमर छठ को हल षष्ठी पर्व के नाम से भी जानते हैं। इस पर्व को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में कमर छठ के नाम से जाना जाता है। महिलाएं हल षष्ठी माता जी की पूजा करके परिवार को खुशहाली और संतान की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना करती हैं या की जाती है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का लेंजा गीत के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत है, नवरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत है, मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है, या नाग पंचमी के अवसर पर गाया जाता है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर वास्तव में ये बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत है। ये कौन सा? लेंजा गीत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी बहुल, हर आदिवासी प्राय मनाते हैं इस चीज को। बादकों के क्रम राजा भूपदेव सिंह, विमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम क्या है? मैंने एडीओ का क्वेश्चन ही पूछा था। सितार, मृदंग, पखावाज, तबला, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर देखे राजा भूपदेव सिंह ये तबला बजाते थे, तब पहला आ जाएगा, यहाँ पर तबला बजाते थे। इसके बाद आएगा विमलेंद्र मुखर्जी की बात किया जाए तो ये विमलेंद्र मुखर्जी सितार, माने दूसरा एयर सितार बजाते थे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह की बात कर लिया जाए तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह मृदंग बजाते थे, तीसरा नंबर ये आएगा। और राजा कमल नारायण सिंह की बात कर लिया जाए तो कमल नारायण सिंह आपका ये पखाबाज थे, माने चौथा आ जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर 9वां का सी आ जाएगा, DABC। माने पहले राजा भूपदेव सिंह ये तबला बजाते थे, इसके बाद आता विमलेंद्र मुखर्जी सितार बजाते थे, उन्हें दूसरा नंबर। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह की बात कर लिया जाए तो ये आएगा, मृदंग बजाते थे। और राजा कमल नारायण सिंह पखाबाज थे, सी माने चौथा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर 9वें का सी आएगा। क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ये आपको बताना है। गावा, होली, नवाखानी, दीपावली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो डंडारी नृत्य होता है होली के अवसर पर, बस्तर में होली के अवसर पर किया जाता है। थोड़ा सा डिटेल से देखें तो डंडारी नृत्य, जिसे डंगरी या डंडारी भी कहा जाता है, बस्तर के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य होली के त्योहार के दौरान विशेष रूप से उत्साह के साथ किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धजे होकर भाग लेते हैं। कौन सा पर्व पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है? ये आपको बताना है। छेरछेरा, अरबा तीज, पोला, हल षष्ठी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, छेरछेरा पर्व को ही पूष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है, पूष माह में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन है, वेदमती और कपाली किस लोक नाट्य की शाखा है? ये आपको बताना है। पंडवानी, चंदेनी गोंदा, नाचा या ककसाल, ये तो कॉमन क्वेश्चन है जिसको आप जानते होंगे। ये पंडवानी वेदमती और कपालिक जो है लोकनाट्य पंडवानी की है। पंडवानी के बारे में थोड़ा सा जाने तो पंडवानी महाभारत कथा छत्तीसगढ़ी रूप है। इसमें प्रयुक्त वाद्य तंबूरा और करताल होता है। पंडवानी गीत के रचयिता सवल सिंह चौहान है। इसमें दो शैली होती है, वेदमती और कपालिक। वेदमती शैली, इस शैली में शास्त्रीय पंडवानी भी कहते हैं, और कपालिक शैली कपालिक परंपरागत गायन शैली है, जिसे प्रधान एवं देवार जैसे गायन पालथी मारकर एवं बैठकर गाते हैं। इसमें गायन एवं नृत्य दोनों कार्य किए जाते हैं। इसमें गायक कपाल शास्त्र अर्थात स्मृति परंपरा पर आधारित होता है। पंडवानी महाभारत कथा के छत्तीसगढ़ी रूप पहले बताया जा चुका। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रसिद्धि दिलाने का कला जो श्रेय है वो झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा को जाता है। यहाँ पर दूसरा अपने पास आता है यहाँ पर कि श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है। श्रृंगी ऋषि का मेला कब लगता है ये आपको बताना है। रायपुर में, राजनांदगांव में, धमतरी में या बस्तर में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। श्रृंगी ऋषि का मेला जो है धमतरी में लगता है। थोड़ा सा डिटेल देखें तो श्रृंगी ऋषि का मेला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के पास लगता है। यह मेला श्रृंगी ऋषि के आश्रम में लगता है, जो महानदी नदी के उद्गम के पास स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है,
छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला इन त्योहार चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम के माह अनुसार क्रमवार लिखिए। एडीओ का 2025 का क्वेश्चन है। रामनवमी, अक्ति, रथ यात्रा, कजरी और पोला। माने इसमें आपको डेट याद करना। चैत्र हमारे यहाँ का पहला महीना होता है हिंदी महीने का, तो इसमें से आपको उत्तर बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। ABCDE माने पहले उससे लास्ट तक के पूरा क्रम से ही जमा हुआ था। डिटेल से मैं आपको बता दूं कि रामनवमी जो होता है यह त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी के बाद अक्ति आता है। यह त्योहार अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है, जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। दोनों चैत्र को ही पढ़ते हैं। फिर आता रथ यात्रा। यह त्योहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां रथ में निकालकर नगर भ्रमण किया जाता है। फिर आता कजरी। यह त्योहार सावन महीने को मनाया जाता है, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। फिर पोला। यह त्योहार भी भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, जहां बैलों की पूजा की जाती है। क्वेश्चन है, कोंडागांव की सुश्री हीराबाई झरेका बघेल जी ने 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 को दिया जाएगा, 9 तारीख को दिया जाएगा, इसी 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। किस शिल्प में पारंगत है? धातु कला, बेल मेटल शिल्प, मिट्टी शिल्प, पत्ता शिल्प या लकड़ी शिल्प। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यही है, एक ही आएगा। धातु कला बेल मेटल शिल्प से संबंधित है। करेंट क्वेश्चन ही बन सकता है। इन्हें धातु कला बेल मेटल शिल्प में पारंगत है और इनको छत्तीसगढ़ से इन्हीं पुरस्कार मिल रहा है। क्वेश्चन है, मतकू द्वीप जिला मुंगेली के नाम किस प्राणी के नाम पर पड़ा है? ये आपको बताना है। हाथी, मेढक, मदर या चूहा। सही आंसर बी आएगा, मेढक का नाम। मदकू या मंडुक, मंडुक माने मेढक होता है, मंडुक माने मेढक होता है, तो मेढक के नाम पर बना है इसका। और इसका आकार भी करीब करीब अगर देखोगे तो कुछ इसी प्रकार मेढक के आकार का ये द्वीप है, मतलब जिस प्रकार मेढक बैठता है, इसलिए इसका नाम मंडुक द्वीप या मंडुक या मदकू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जिला मुंगेली में यह पड़ता है। निम्न में से किसे डिटोंग नृत्य कहा जाता है? ये आपको बताना है। डंडारी नृत्य, परधोनी नृत्य, राउत नृत्य या गेंडी नृत्य। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो डिटोंग है, गेंडी नृत्य को डिटोंग के नाम से जाना जाता है। इसमें गेंडी बनाकर चढ़कर डांस करते हैं। ये तो दूसरा कोई नृत्य है। यहाँ पर पूछा था निम्न से किसे डिटोंग नृत्य कहा जाता है, तो डी आ जाएगा। 17 का डी आंसर गेंडी नृत्य को कहा जाता है। ये गेंडी नहीं है, कोई दूसरा नृत्य का है। तो गेंडी नृत्य को बता दूं डिटोंग कहा जाता है। माने इसमें बड़े बड़े गेंडी पर लोग चढ़कर नाचते हैं, जिससे और जब गेंडी में चढ़कर नाचते हैं तो आवाज जो आती है तो उसको डिटोंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? इसको आपको बताना है। बार नृत्य, गोंचा नृत्य, सोहर नृत्य या पंथ नृत्य। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, बार नृत्य। कंवर जनजाति को विशेष नृत्य जो है वो बार नृत्य के नाम से जाना जाता है। बार नृत्य छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति द्वारा किया जाने वाले एक पारंपरिक नृत्य है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य भीम देवता की पूजा के लिए किया जाता है। विशेष रूप से माघ के महीने में 12 दिनों तक ये चलता है। इसके बाद आपके पास आता है बिल्मा नृत्य किस जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है? इसमें से आपको बताना है कि बिल्मा नृत्य किसका है। माड़िया, बैगा, कमार या गोंड। इसमें से आपको बताना है। वैसे आप लोग जानते हैं बिल्मा नृत्य जो होता है बैगा आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, बिल्मा नृत्य होता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का लोक पहले कहा जाता है, ये आपको बताना है। ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या भरथरी को। सही आंसर भी आएगा पंडवानी। पंडवानी को लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है। तीजन बाई इसकी सबसे पारंगत नृत्य वो थी, कलाकार थी जो कि पंडवानी नृत्य किया करती थी। बिमलेंद्र मुखर्जी की ख्याति किस क्षेत्र में? ये तो आपने अभी पढ़ा होगा। बिमलेंद्र मुखर्जी की बात किया जाए तो ये अभी बताया था, सितार वादन करने में बिमलेंद्र मुखर्जी पारंगत थे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना संबंधित लोकगीत आपको बताना है। कौन सा लोकगीत तंत्र साधना संबंधित है? सुआ गीत, पंडवानी बैना गीत या ज्वारा गीत। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बैना गीत। बैना गीत के बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी ले तो हम यहाँ पर पाएंगे कि बैना गीत तंत्र साधना संबंधित लोकगीत है, जिसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भरथरी प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित कौन सा है? बसंती देवा, सूरजबाई खांडे, रजनी रजक या प्रभा यादव। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। भरथरी की जो प्रसिद्ध गायिका थी वह है सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे प्रसिद्ध गायिका रही है। क्वेश्चन, नाचक का रंगकर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी कौन है?
शंकर शेष, हबीब तनवीर, गिरीश कर्नाड या सत्यदेव दुबे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, हबीब तनवीर। इसने नाचा को रंगकर में प्रयोग किया, नया थिएटर इनका रंगमंच का नाम था। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अभी हाल में कॉन्टेक्ट हुआ है। सरगुजा, बस्तर, जसपुर या नवा रायपुर? तो सही आंसर इसमें डी आएगा, नवा रायपुर में ये बनेगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? इसमें से आपको बताना है, निहाई दास, झुमुक दास, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी या गोविंद निर्मलकर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है? जब मैं आपको लंबा चौड़ा पढ़ा बता रहा था तो उसी में आपने इस नाम को सुना होगा, या आपको पता होगा, झाड़ूराम देवांगन। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी का गुरु गायक कहा जाता है, ये झाड़ूराम देवांगन जी है। क्वेश्चन है, लोरिक चंदा किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ? ये आपको बताना है। दाऊ महासी चंद्राकर, लाला फूलचंद, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी और केदार यादव। तो लोरिक चंदा के बारे में बताना है, तो सही आंसर लोरिक चंदा जो स्टार्ट हुआ दाऊ महासी चंद्राकर, दाऊ महासी चंद्राकर के निर्देशन से प्रारंभ हुआ था लोरिक चंदा। यह है दाऊ महासी चंद्राकर। बस्तर के ध्रुवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? परब नृत्य, दमनच नृत्य, सैला नृत्य या डंडारी नृत्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, परब नृत्य। बस्तर के ध्रुवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य परब नृत्य है। थोड़ा सा जानकारी बताऊं तो परब नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर के आसपास के ध्रुवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं। यह एक सैनिक नृत्य है जिसमें पिरामिड बनाने जैसे विशेष कर्तव्य भी किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, नारायण के पंडित राम मांडावी किस कला के लिए ख्याति लब्ध है? ये भी करंट से ही संबंधित बोल दिया जाए। काष्ठ कला, घड़वा कला, धातु शिल्प या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, एक काष्ठ कला में पारंगत थे। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी बताऊं तो छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिले के रहने वाले पंडित राम मांडावी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इन्होंने 12 साल की उम्र में यह कला सीखी थी। ये गोंड मुड़िया जनजाति से आते हैं। उनकी विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी जिसे तुलू कहा जाता है निर्माण में है। इनके अलावा उन्हें लकड़ी के पैनल पर उभरे हुए चित्र, मूर्तियां और अन्य शिल्प कृतियों के माध्यम से अपनी कला को विश्व स्तर तक पहुंचाया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते थे, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।